हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे ऑल साइंस। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ओके वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और उनका मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई विल आल्सो यूज़ माय हैंडमेड मैसेजेस एट द एंड, सो प्लीज़ वेट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें एंड डोंट मिस एनी रीडिंग ऑन दिस चैनल, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑल साइंस। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आपने सिर्फ आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो आपने वही चीज़ पार्ट लेना है, और नहीं हो तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड एनी अदर यूट्यूब चैनल जो आपकी एनर्जी के साथ या रीडिंग के साथ रेजोनेट करे, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सैज। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ऑल साइंस। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। जो लोग पूछते हैं कि सारे साइंस के साथ कैसे रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे आपकी एनर्जी के साथ तो डेफिनेटली आपके लिए है, और अगर नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इट्स नॉट, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू, ओके। आई सा द 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप एयर साइन के साथ हो सकते हैं डील कर रहे होगे, ठीक है। और हमारे पास अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लॉट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो फायर साइन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वॉन्ड्स अगर एनर्जी हो तो इसका मतलब डेफिनेटली टॉक अबाउट एक्शन, ओके। हमारे पास है सन, बॉटम ऑफ द डेक, लियो हो सकते हैं आप या वो। तो आप अपने पार्टनर को डेफिनेटली बहुत खुश करते हैं, उनको ये खुशी चाहिए, उनको ये रिकन्सिलिएशन चाहिए। सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, और आप हैं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ इस वक्त कॉन्टैक्ट में बिल्कुल नहीं है, या आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे लगता है कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका है आप दोनों के दरमियान में। ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा, ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, ये वो इंसान है जो आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बाद में देखूंगी इस एनर्जी को, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या एनर्जी चल रही है। तो आपके पार्टनर सबसे पहले आए किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली एक फ्यूचर, एक ऐसा इंसान है जो अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करता है, अपने ऊपर फोकस करता है। फ्यूचर के बारे में उनके बहुत बड़े प्लान हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, अपने कैरियर में वो सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको फेम मिले, वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको रिवॉर्ड मिले जो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी सक्सेस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो इंसान है जो आपसे दूर रहता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर हैं। हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, या वैसे इमोशनल डिस्टेंस है क्योंकि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को, अपनी सक्सेस को, अपने पैसों को डेफिनेटली चूज़ किया है, और वो इस वक्त फोकस करें, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है। और मैस्कुलिन हमेशा जो है वो लव को बहुत ही धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि जो फीमेल एनर्जी होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो हमेशा लव को पहले समझती है। उसको समझ आता है कि भी क्या लव है, किस तरह से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, हमें क्या वर्क करना चाहिए। तो मैस्कुलिन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग तंग आ चुके हैं वेट कर करके। आपको लगता है कि आप ही ये वन साइडेड लव है, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी आप डेफिनेटली इस इंसान को मिस कर रहे हैं, और आप प्यार भी करते हैं इस इंसान से। आपको वेट भी है काफ़ी सारे लोगों को इस इंसान का, लेकिन ये इंसान गार्डेड अप है इस वक्त, बिल्कुल भी आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, और वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान वो इंसान है जो आपको बिना बताए ही आपसे बात और कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया और आपका दिल तोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए है कि इस इंसान ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ, क्योंकि इस इंसान ने आपको वो लव नहीं दिया जो आप चाहते थे, ठीक है। या डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, या आपकी तरफ से कोई इन्वॉल्व हो गया, या इस इंसान ने पहले अपने फ्यूचर पे, अपनी स्टडी पे, अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश की और आपको चूज़ नहीं किया। तो डेफिनेटली यू गॉट हार्ट ब्रोकन, राइट। तो अब ये इंसान डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड, जो इंसान भागा था, अब वो 6 ऑफ सोर्ड्स आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि अब उनके हालात शायद चेंज हो रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि अब उनकी शायद स्टेबल एनर्जी है, या उनको अब अच्छी जगह पे एक मतलब हो सकता है वो वर्क मिल गया, वो जॉब मिल गई, या वो जो चीज़ हासिल करना चाह रहे थे वो उनको मिल गई, ओके। और 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विक्ट्री होगी, आपकी सक्सेस होगी कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस वक्त इस इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि ये इंसान आए और आपको लव ऑफर करे, रिकन्सिलिएशन करे आपसे। ये इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए विद द टेम्परेंस और सन। मुझे डेफिनेटली लगता है कि फाइनली आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जो डेफिनेटली जिनके साथ आपके मतलब आपका बेबी हो सकता है इनके साथ, ठीक है। या इस इंसान के बच्चे थे ऑलरेडी, ये सिंगल पेरेंट हैं या आप सिंगल पेरेंट हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा और आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का मतलब यही है कि अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपसे जो आप दोनों के दरमियान में जो मसले थे उनको सॉल्व किया जाए, उनको बैठ के बात की जाए। आपके इश्यूज़ जो भी चीज़ उन्होंने, अपॉलॉजी भी हो सकती है कि वो आपसे माफ़ी मांगें, अपॉलोजाइज़ करें कि उन्होंने आपको हर्ट किया। विद द सन एनर्जी आप डेफिनेटली बहुत खुश होने वाले हो इस न्यूज़ से कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है आप इस इंसान को खुश करते हो और ये इंसान आपको खुश करता है। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ गुड न्यूज़, द सन फाइनली वो न्यूज़ जो आपको खुश कर देगी, जो आपको सक्सेसफुल फील होगा, आपको लगेगा कि फ़ाइनली ये इंसान अब यहाँ पे है, फ़ाइनली ये इंसान मेरे साथ वर्क करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो एनर्जी है जो आपको रियलाइज़ करवाएगी कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अब रोमांस एंजल से इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रिवर्स। सो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं। फिर हमारे पास है इट इज़ सेफर टू लव। या मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, क्योंकि वो डेफिनेटली फील नहीं कर रहे थे कि उस वक्त सेफ़ लव है उनके लिए, या उनको आप पे बिलीव करना चाहिए। या मुझे लगता है ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे कहा, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनके पास जॉब नहीं थी, या उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, या कोई भी आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों नहीं मिल सकते थे। लेट्स सी इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग आपके लिए। वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। या डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है। ये उन लोगों के लिए है जो पास्ट लवर का वेट कर रहे हैं, और ये आपकी रिकन्सिलिएशन होगी इस पार्टनर के साथ। लेकिन आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, और आपको शायद ये भी लगता है कि ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा अचानक से ही। ओके, वी हैव वेडिंग। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको प्रपोज करेगा विद अ वेडिंग विद अ सन। आप डेफिनेटली बहुत खुश होने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये आपका वेडिंग पार्टनर है, मतलब जिसके साथ आपकी सेपरेशन हुई, ठीक है, एंगेजमेंट है हुई या कुछ भी। दिस कुड बी द वन रोमांटिक पार्टनर, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। ये बिल्कुल आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से और आप जानते हो ये कौन है। गेटिंग टू नो ईच अदर। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपने एक दूसरे को कभी समझा ही नहीं था, उन्होंने वो आपको कभी नहीं समझ पाए, ना आप उनको समझ पाए। तो अब टाइम आएगा जब आप एक दूसरे को, मैंने कहा ना, जैसे वो बैठ के धीरे से आपसे बात करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। वाओ, आई लव दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ योर सोलमेट। द सन है, सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो। सो डेफिनेटली सन, आप बहुत खुश होने वाले हो विद दिस पर्सन, बिकॉज आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस इंसान के साथ। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका सोलमेट यूनियन है, ये आपका सोलमेट है, आपकी यूनियन होने वाली है अपने सोलमेट के साथ, लवर के साथ। और वी हैव बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग फैमिली इश्यूज़। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ थे, ठीक है। और वो इंसान ये इंसान को कोई इश्यूज़ थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, या ये इंसान के मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी लाइफ में, उनको डेफिनेटली उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि उनको क्या करना है, लेकिन अब उनको समझ आ गई है और वो रेडी हैं। आप देखते हैं ट्रू लव ऑरेकल्स कार्ड से कि आप दोनों की यूनियन में क्या होने वाला है। लेट्स सी ये इंसान आपकी यूनियन में क्या होने वाला है एक दूसरे के साथ। लेट्स सी Oh my God. Okay, sorry. We have intimacy. ये रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों का रोमांटिक, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों काफ़ी इंटीमेट हुए थे, या आपने डेटिंग की थी एक दूसरे के साथ, या आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन आप दोनों के दरमियान में लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। या ये वो इंसान है जो आपके साथ पहले रोमांटिकली इन्वॉल्व था, फिर छोड़ के चला गया। लेट्स सी, वी आल्सो हैव द वर्थीनेस रिवर्स। सो या इस इंसान को कुछ इश्यूज़ थे, या आपको इश्यूज़ थे कि आपको यकीन नहीं था कि आप वर्थी हो इस लव की, या उनको कोई इश्यूज़ था आपको एक्सेप्ट करने में। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, एंड व्हाट वी हैव हियर इज़ द सिल्वर वाटरफॉल रिवर्स। ओके, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये इंसान आएगा, लेकिन आप स्टक हो इस हार्ट ब्रेक एनर्जी में, और आपको डेफिनेटली निकलना है इस एनर्जी से। Let's see what we have more. We have forgiveness. या बिल्कुल,
ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए और उनको आपको माफ़ कर देना चाहिए। ओके, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ताकि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दें और अगली एक लाइफ को एक नई तरीके से शुरुआत करें। और बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। बिल्कुल एक आप डेफिनेटली इस दफ़ा जब आप एक दूसरे के साथ आएंगे तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। ये नहीं होगा कि एक इंसान एफर्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। सो ये आप दोनों ने डेफिनेटली आपने मैनिफेस्ट किया है और यही आपको मिलेगा। आप ठीक है, अब मैसेज देख लेते हैं आपके जल्दी से, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने मैसेजेस का। सो देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है, आपको क्या कहना चाहते हैं। देयर लव मैसेजेस, दिस इज़ माई हैंडमेड मैसेजेस। सो देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई विल नेवर गिव अप ऑन अस, बिल्कुल ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओल्ड लव और न्यू लव, ओके। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पास दो चॉइस हैं, हो सकता है ओल्ड लव या न्यू लव। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस इंसान को छोड़ दें, हो सकता है उनकी शादी कहीं हो गई है या उनकी इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, और आपको अब यकीन हो गया कि अब ये इंसान वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इंसान सिंगल है तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आएगा। वी हैव बेबी, आई एम फॉलोइंग इन लव। तो मुझे लगता है इस सेपरेशन से इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। या तो आपको उनसे बहुत प्यार हो गया या उनको आपसे, डेफिनेटली, क्योंकि ये आप दोनों का अफेयर है, रिलेशनशिप है। दिस इज़ सो मच, देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बिल्कुल ये इस इंसान बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हेलो देयर। सो डेफिनेटली बहुत जल्द आपको मैसेज मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से। ये आपसे कॉल करेंगे, बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जानना चाहता है कि आप स्टिल वहाँ पे उनका वेट कर रहे हो या आप मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज हेलो देयर। सो ये वो जानना चाहते हैं कि वाकई आप भी वेट कर रहे हो या आप मूव ऑन कर चुके हो। आई विश यू आर माइन। तो या तो आपकी इंगेजमेंट हो गई है, आप मूव कर चुके हो लाइफ से और ये इंसान वापस आना चाहता है, या ये इंसान आप सोच रहे होते थे काश ये मेरा होता है इंसान। वी हैव न्यू लव, न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू जर्नी। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है जो कॉन्टैक्ट करने वाला है या आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। वी आल्सो हैव लाइफ इज़ सो अनफेयर विथ मी, आई वॉन्ट यू सो बैड बट आई कांट हैव यू, ओके। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मतलब उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, डिस्टेंस, ओके, या वो किसी और के साथ हैं लेकिन लव आपसे करते हैं, या आप दोनों के दरमियान में वर्क इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है जो आपको यूनियन में आने से रोक रहा है। लेट्स सी, उनका मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपसे। वी हैव द पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स केम अप अगेन। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए वो लवर है जो आप जिसको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये इंसान वापस आना चाहता है आपके पास। और मज़ीद मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वी हैव रिकन्सिलिएशन, वाओ, डेफिनेटली ये इंसान आपसे रिकन्साइल करना चाहता है। डू यू लव मी द वे आई लव यू। डेफिनेटली इस इंसान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप उनका वेट कर रहे हो या आप भी उनसे उतना प्यार करते हो, या आप उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या डेफिनेटली इस इंसान को डिफ़िकल्टी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ये इंसान ट्रांसफॉर्म होकर आएगा। अगर ये इंसान पास्ट लवर है तो जब ये इस दफ़ा जब ये वापस आएंगे तो आप टोटली उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आप देखोगे कि वो टोटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं है। जैसे पहले बिहेव करते थे या बात करते थे, उनमें कुछ चेंज नज़र आएगा आपको। और अगर ये न्यू लवर है तो आप में से आपके पास चॉइस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास दो चॉइसेस होंगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोग डेफिनेटली, हर कोई तो अपने पास्ट लवर के साथ एंड अप नहीं होगा। अगर उस पार्टनर की शादी हो चुकी है या वो आपको अवेलेबल नहीं है और वहाँ आपकी लाइफ में न्यू लव आ जाता है तो आपके पास फिर चॉइस होगी, न्यू लव या ओल्ड लव, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव्स भी हैं, न्यू बिगनिंग्स भी है। हेलो देयर, हो सकता है कोई आपसे बात करने की कोशिश करे, आपके पास आने की कोशिश करे, ओके। सो चॉइस हमेशा आपकी रहेगी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और कौन आपकी तरफ एक्शन लेता है, कौन आपकी तरफ मूव करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वेलकम करना चाहिए लव को। जो भी लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, डेफिनेटली इट्स अ गॉड साइन कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, तो आपको वेलकम करना चाहिए लव को। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।